अभी बाकी जैसे क्वेश्चन नंबर 60 से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कहता है कि एक 35 मीटर और 35 मीटर लंबाई का 15.4 मीटर चौड़ाई का एक खेत है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, खेत है, उसके बीचों बीच गड्ढा खोदा जाता है जो कि 5.5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। बना दिया। अब गहरे इससे है ना मिट्टी निकली, और जो मिट्टी निकली वो उसके अंदर, खेत के अंदर फैला दी। खेत के अंदर उस मिट्टी को फैला दिया गया। तो मिट्टी कहाँ कहाँ फैल रही है? खेत के अंदर फैल रही है। ये पूरा खेत है, जैसे यहाँ से मिट्टी निकाली, यहाँ फैला दी। इसी प्रकार से ये मिट्टी इधर भी हर किधर मिट्टी इसने डाल दी। इस प्रकार से इस गड्ढे से मिट्टी निकली, और इस गड्ढे से मिट्टी निकाल के हमने यहाँ फैला दी। इसकी कुछ हाइट भी होगी अब ना, हाइट की हाइट भी होगी थोड़ी बहुत। यहाँ तक समझ में आया हमने वो। अब जब इसकी हाइट हुई है तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि इसका जो वॉल्यूम है, यानी अंदर है जो मैंने गड्ढा खोदा, वो क्यूबॉइड खोदा है, उसका जो वॉल्यूम से जितनी मिट्टी निकली है ना, यानी LBH, इससे जितनी मिट्टी निकली है वो किसके बराबर है? कि जितनी मिट्टी मैंने फैलाई है उसके उसके बराबर है ना, कि जितनी मिट्टी मैंने फैलाई है, ठीक है, जिस क्षेत्रफल में फैलाई है उसके उस क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है ये? यानी कि पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। किस चीज़ का क्षेत्रफल? पूरे का क्षेत्रफल। पूरे का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे वाला क्षेत्रफल कितना है? 35। 35 गुणा में लंबाई, यहाँ पे ये तो कह रहा है लंबाई गुणा में चौड़ाई, 35 गुणा में 15.4, ठीक है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे क्या कह रहा है कि पूरे का निकाल लिया मैंने, इस पूरे के अंदर तो फैलाई नहीं, मैंने उस गड्ढे से निकाली है तब फैलाई है, तो गड्ढे का हटा देता हूँ मैं। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यानी उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लंबाई, उसमें लंबाई कितनी है? 5.5। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। ये आपको इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? 55 है, इसमें 35 है, इसमें 4 है, 15, 4 है। इसमें लंबाई गुणा में चौड़ाई रख लेते हैं और ऊंचाई रख लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी आ रहा है इसमें? 2.5। पहले कहते हैं 5.5 इंटू में 4 इंटू में 2.5 इक्वल्स टू 3.5। 35 गुणा में 154 बटा में 100 माइनस में 55 गुणा में 4 गुणा में 100 बटा में 10। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अब मैं इसमें से घटा देता हूँ, तो पूरे का एलसीएम 10 आ जाएगा हर एक के नीचे, अगर मैं घटा रहा हूँ तो इसके पूरे के नीचे 10। और यहाँ पे इसके नीचे 10 है और इसके नीचे 10 है और इसके नीचे 10 ले लेते हैं। ये 10 से 10 कट गया, अभी भी एक 10 और बच रहा है। 25 चौका 100, 100 बन गया ना, एक 10 कट गया, यानी कि 55 गुणा में 10 बराबर है 35 गुणा में 154 माइनस में 55 गुणा में 4।
अब हमने ये निकाल तो दिया, लेकिन हमने एक और ये देखो एक ऊंचाई तक की तो फैली होगी ना, गुणा में हाइट भी है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे गुणा में एच भी है इसके साथ में, पूरे के इस पूरे के साथ में गुणा में एच भी है, कि जो भी पहले उसकी खेत की पहले कुछ ऊंचाई रही होगी, है ना, कुछ ऊंचाई रही होगी, लेकिन अब बढ़ने के बाद कुछ ऊंचाई हो चुकी होगी, कुछ ऊंचाई बढ़ गई होगी, ठीक है, ऊंचाई बढ़ गई है, 50 गुणा में 154, 55 गुणा में इतना ही करना है, ठीक है। अब इसकी घटा देते हैं इसको, 35 गुणा में 54 कितना होता है, 55 गुणा में 54 कितना होता है, ये बन रहा है 220 है, घटा दिया, इसमें से घटा देते तो कितना बचेगा अपने पास, 5300, 5170, 5170 बचेगा। ये 0 से 0 कट गई, हाइट कितनी आ गई भाई यहाँ पे, 55 बटा 517, हाइट आ गई, हाइट आ गई 55 बटा 170, लेकिन यहाँ पे हाइट अपने अकॉर्डिंग कहा, ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, 64। 5 व्यक्तियों को बैठने के लिए शंकुकार तंबू की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्तियों की जमीन में 16 मीटर जगह बैठने के लिए 100 मीटर क्यूब हवा सांस लेने के लिए चाहिए, तो तंबू की ऊंचाई याद करो। अब एक सिंपल सी बात बताओ, तीन चार बंदे गए कहाँ पे, जंगल में गए, जंगल में गए और वहाँ पे उनको क्या हाइट चेकिंग कर जो भी करना था, मतलब वहाँ पे रहना था, कैसे रहेंगे, तंबू बना के रहेंगे, तंबू बनाएंगे तो तंबू तंबू कैसा है, तंबू एक शंकुकार आकृति का बनाएंगे, शंकु आकृति का तंबू बनाएंगे, कपड़े से बना हुआ होगा, बैठे हैं कहाँ पे, उसकी तली पे बैठे हैं, उसकी कोण पे नोक पे थोड़ी ना बैठ जाएंगे। तो मान लो उन्होंने जंगल में गए, उन्होंने एक तंबू बनाया, उन्होंने तंबू बनाया, तो तंबू तो ऐसा बनाया उन्होंने, ये लाइन और ये ऐसे, और ये शंकुकार तंबू बनाया, उसे बोल रखा है शंकु आकार का। अब एक बंदा आया भाई, उसने तंबू लगा दिया, वो यहाँ बैठ गया, उसने इतना एरिया कवर कर लिया, दूसरा है वो बैठ गया, तीसरा है इतना, चौथा है इतना, पांचवा है इतना, और ऐसे करके पूरा एरिया ये कवर हो गया। ये बैठे किसके ऊपर हैं, पूरे एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर बैठे हैं ये, है ना, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर बैठे हैं ये। 5 व्यक्तियों को बैठने के लिए शंकु आकार तंबू की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति जमीन 16 मीटर जगह घेरता है। अब सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, अगर एक व्यक्ति 16 मीटर जगह घेरता है, तो 5 व्यक्ति कितनी घेरेंगे, 80 मीटर, है ना, 80 मीटर जगह घेरेंगे। तो 5 व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ पे केवल 5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं, 5 के सिवा और कोई नहीं बैठ सकता, अगर ज़्यादा यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो वो 5 व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, एरिया ऑफ सर्कल पे बैठे हैं, सर्कल का एरिया ये है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इतने एरिया बैठे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया है वो 80 है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आ गई। तो अब हमें क्या पूछ रहा है वो, कि प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 16 मीटर जगह बैठने के लिए और 100 मीटर क्यूब हवा सांस लेने के लिए चाहिए। अगर उनको सांस लेनी है तो 100 मीटर क्यूब की हवा भी चाहिए, तो हवा चाहिए, तो हवा क्या है, 100 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वो होता है इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बाई 3,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 80। हाइट की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है पूछी है। तंबू की ऊंचाई देखो ये पूछी है हमें, और इसकी वैल्यू दे रखी है 100 या 1000, कितनी दे रखी है 100 या 1000, 100 दे रखी है। बटा में 3 था तो ये 300 हो गया। एच बराबर है 300 बटा में 80। ये आ गई हाइट। यहाँ से काटोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 30 बटा 8 आ गया, 15 बटा 4 आ गया। तो हाइट कितनी होगी 15 बटा 4 मीटर। पंद्रह बटा 4 ही होगा। 16 85 गुणा में एच 500। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और हाँ यहाँ पे देखो, एक बात और इम्पोर्टेंट है। क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमने ली ही नहीं इसके अंदर। उसने कह रखा है कि सांस लेने के लिए एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 व्यक्तियों को कितनी पड़ेगी 500 मीटर क्यूब की। और ये कहता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 है, तो एच कितना हो गया 500 गुणा में 3 बटा में 80। 0 से 0, एच बराबर है 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 25 थे 75, तो हाइट आ गई 75 बटा 4 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करो भैया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी शंकु का वक्र प्रक्षेप 46 के आधार से दोगुना है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण ज्ञात करो। अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण क्या होता है पहले एक बात समझो। ये शंकु